अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है वो है रोज़े की अहमियत और फ़र्ज़ियत। इसकी फ़र्स्ट हाफ़ रीडिंग हमने कवर कर ली थी। अब सेकंड हाफ़ रीडिंग को आज इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 25 पे है रोज़े की पाबंदियाँ, कि रोज़े के दौरान हमें किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। रोज़े में सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक दिन भर के लिए खाना पीना बंद कर दिया जाता है। रोज़ा रखने के लिए सुबह सादिक से पहले उठकर खाना सहरी कहलाता है। यह सुन्नत रसूल है। सहरी खाने का एक अलग सवाब है। मतलब ये कि अगर रोज़ा रखने के लिए सहरी की जाए तो उसके लिए भी अजर है, सवाब है। अज़ान फजर से पहले खाना पीना बंद करके रोज़े की नीयत कर लेनी चाहिए। रोज़ेदार को चाहिए कि वह फजूल कामों में अपना वक़्त ज़ाया करने के बजाय नमाज और इबादत की तरफ ख़ास तवज्जो दें। रोज़े के दौरान ना ज़ुबान से कुछ बुरा कहना चाहिए और ना बुरा सुनना चाहिए। अगर कोई शख्स भूल से कुछ खा ले और जब इसे याद आ जाए और वो अपने हाथ को रोक ले तो माफ़ है। मतलब अगर गलती से जानबूझ के नहीं बल्कि बाय मिस्टेक अगर उसको भूल गया कि उसका रोज़ा है तो उस दौरान अगर वो कुछ खा ले तो फिर ये है कि उसके लिए माफ़ी है। लेकिन जैसे ही उसे याद आए कि मेरा रोज़ा है तो वो खाने से परहेज़ कर ले। बगैर किसी वजह के जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया जाए तो मस्कीनों को खाना खिलाना या फिर कफ़ारे के रोज़े रखने चाहिए। वैसे किसी को भी जानबूझ के रोज़ा बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रोज़ा तोड़ने का बहुत ही अजाब है। नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो साथ में अगर किसी मजबूरी के तहत अगर तोड़ना पड़ रहा है तो फिर उसके लिए जो कफ़ारा अदा करना होता है वो मस्कीनों को खाना खिलाना होता है या फिर बाद में रोज़े रखने चाहिए। मगरिब के वक़्त रोज़ा इफ्तार किया जाता है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ा खजूर या पानी से खोला जाए, हल्का इफ्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाए और फिर खाना खाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स तरावी। नमाज तरावी इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद पढ़ी जाती है। मतलब इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद जो 20 रकात अदा किए जाते हैं नवाफिल के दो दो करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नमाज तरावी, जो कि इशा की नमाज के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद पढ़ी जाती है। रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में हर मर्द और औरत को नमाज तरावी पढ़ना चाहिए, चाहे कुरान मजीद रमज़ान ख़त्म होने से पहले ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट इस तरह के अल्फाज कुरान पाक के बारे में हमें इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए। मैं इसके मुखालिफ हूँ और ये होना भी नहीं चाहिए इस तरह से। आपको यहाँ पे करना चाहिए कुरान मजीद रमज़ान ख़त्म होने से पहले ही क्यों ना मुकम्मल हो जाए। रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो कुरान पाक, अगर आप रमज़ान में कुरान पाक पढ़ रहे हो और आपने एक बार उसे मुकम्मल कर लिया है, हमें इस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि एक बार ख़त्म कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात। हमें कहना चाहिए कि एक बार अगर आपने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है तो उसे दोबारा से शुरू कर लें। तो आपने यहाँ पे लिखना है कुरान मजीद रमज़ान, जो रमज़ान का महीना ख़त्म होने से पहले ही क्यों ना मुकम्मल हो गया हो। मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ पे, मुकम्मल। ये देखें, आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि मुकम्मल हो जाए। इल्मा का इजमा है कि नमाज तरावी की ज़्यादा से ज़्यादा रकातों की तादाद कितनी है, 20 है। नमाज तरावी 2 रकात की नियत करके पढ़ी जाती है। मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़ने का बहुत सवाब है। जो लोग खुद से तरावी पढ़ना चाहते हैं वो सूरह फील और सूरह नास की 10 सूरतें 10 रकातों में तरतीबवार पढ़ सकते हैं। फिर बाकी की 10 रकातों के लिए यही सूरतें दोबारा से पढ़ें। स्टूडेंट, ऊपर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है तरावी के बारे में था, जो कि नमाज इशा में अदा होती है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक नेम है रमज़ान तरबियत का महीना। एक मरतबा जब रमज़ान का महीना करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह का बरकतों और रहमतों वाला महीना आ पहुँचा है। ये महीना सब महीनों से आला और अफजल है। इसके दिन सब दिनों से ज़्यादा अच्छे और इसकी रातें सब रातों में बेहतरीन हैं। रोज़े के दौरान अपनी ज़ुबान, कान, आँख और मुंह से निकले हुए अल्फाज का ख्याल रखना, इसलिए कि रोज़ा सिर्फ फाका करने का नाम नहीं है। फाका करने का नाम नहीं है मतलब सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है,
یہ ایک واحد ایسا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس کو بہت ہی زیادہ فضیلت، برکت اور رحمتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو کیا چاہیے کہ اپنی زبان، کان، آنکھ، منہ اور دیگر برائیوں سے بھی کیا کرے؟ پرہیز کرے۔ مطلب کہ زبان، کان، آنکھ اور منہ سے جتنے بھی الفاظ اگر نکلے، ادا ہو جائیں، ان کو اپنی ایک ہوتی ہے اپنی گرپ میں رکھے، کہ وہ ذہن میں رکھے کہ وہ روزے میں ہے، تو اس دوران کوئی بھی منہ سے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جس سے کسی کی یا تو دل آزاری ہو یا پھر جو الفاظ جو ہیں برے ہوں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے جنت مانگو۔ جنت کا ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص غلط بات اور بری حرکات سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے صرف بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ ہم سب اللہ کے مقررہ کردہ قانون کے مطابق اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور عبادات کی معمولات تبدیل کر لیتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، سال کے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزارنے چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے رمضان کا مہینے میں ہم سحری کے وقت فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ہم فجر کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کر سکتے ہیں، مطلب کرتے ہیں، باقاعدگی سے ادا ہو جاتی ہے ہماری۔ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری جو روٹین ہوتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں چینج ہو جاتی ہے، اور ہمیں چینج کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو باقی کے مہینے ہیں نا ان کو بھی ہم اسی طرح سے گزاریں، اسی روٹین کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے بھی یہ ریڈنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ پھر ٹمورو ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے، اور ایکسرسائز جب ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی آلموسٹ 50% تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کوشچن کا آنسر کیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔